हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे प्लांट मार्फोलॉजी में, और मार्फोलॉजी में हम पढ़ रहे थे फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, तो फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने एंड्रोसियम तक डिस्कस किया था। आज जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम आपको पता है फीमेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, और बेसिकली ये हम बात कर रहे हैं एक बाईसेक्सुअल फ्लावर में। बाईसेक्सुअल फ्लावर की जब आप बात करते हो तो आपको पता है कि यहाँ पर मेल पार्ट आल्सो फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में देखने को मिलेंगे। उस फ्लावर को आप क्या बोलते हो? तो ऐसे फ्लावर को आप बोलते हो बाईसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर? तो बाईसेक्सुअल फ्लावर में अगर आप बात करते हो, चार बेसिकली पार्ट आप जनरली पढ़ते हो। एक है कैलेक्स, देन कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम जो कि मेल पार्ट होता है, और गाइनोसियम जो कि फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए एंड्रोसियम तक ऑलरेडी चीजें हम कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है नेक्स्ट पार्ट, और वो है गाइनोसियम। गाइनोसियम को बेसिकली फोर्थ रिंग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे अंदर प्रेजेंट होता है, और ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो चलिए देखते हैं आज गाइनोसियम के बारे में। एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे। एनसीईआरटी में देखते हैं क्या मेंशन है। क्लियर? गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कौन सा पार्ट है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट होता है। मेड अप ऑफ वन आर मोर कार्पल। अच्छा, जब आप पढ़ रहे थे, जैसे शुरुआत से बात करें तो आपने जो भी यूनिट पढ़ी है, जैसे कि बात करते हैं एक बार कैलेक्स जो कि आउटर मोस्ट यूनिट थी। ठीक है, उसके बाद आता है कोरोला, देन आता है एंड्रोसियम, एंड उसके बाद आता है गाइनोसियम। तो ये बेसिकली आप चार यूनिट पढ़ते हो। अब इन चार यूनिट में अगर बात करें तो कैलेक्स क्या है? आउटर मोस्ट यूनिट होती है, सबसे बाहर वाला फ्लोरल पार्ट होता है। इसकी यूनिट क्या थी? तो आपको पता है ये है सेपल, याद होगा। कोरोला की यूनिट होती है पेटल। एंड्रोसियम की यूनिट क्या थी बेटा? तो स्टेमेन इसकी यूनिट थी। और गाइनोसियम की बात करते हो, गाइनोसियम को एक टर्म और बोला जाता है, इसको पिस्टल भी बोला जाता है। तो गाइनोसियम की जो यूनिट है वो है कार्पल। ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना? तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। मेड अप ऑफ वन आर मोर कार्पल। एक या एक से अधिक कार्पल की बनी हो सकती है गाइनोसियम। एक कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, मेनली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कार्पल में बेसिकली आपको तीन पार्ट देखने को मिलते हैं, स्टिग्मा हो सकता है, स्टाइल एंड ओवरी। कैसे? देखिए, ये थोड़ा सा विड्रॉ करते हैं इसको। ये मान लीजिए कोई गाइनोसियम का पार्ट है। क्लियर? तो ये वाला पार्ट, सबसे अपर वाला पार्ट, इसको क्या बोले थे आपने? ये बेसिकली ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कोई घड़े के समान संरचना देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल कहलाता है, और ये बेसल पार्ट क्या होता है? ये होता है ओवरी। क्लियर? तो ये तीन पार्ट आप जनरली देखते हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। Ovary is a enlarged basal part on which lies the elongated tube, the style। जैसा कि आप इसमें देखें ना, ये ओवरी क्या है? ये बेसल पार्ट है, इसमें लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर क्या देखने को मिल रहा है? स्टाइल। और स्टिग्मा सबसे अपर पार्ट होता है, जो कि बेसिकली एंथर से जब पॉलन ट्यूब आती है, पॉलन ग्रेन आती है, तो उसको रिसीव करने का काम करता है। द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा से ओवरी को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो ये करता है स्टाइल। The stigma is usually at the tip of the style and is the receptive surface of pollen grain। Clear? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो स्टिग्मा बेसिकली कौन सा पार्ट है? स्टिग्मा वो पार्ट है जो पॉलन ग्रेन्स को इकट्ठा करता है, या पॉलन ग्रेन को बेसिकली क्या करने का काम करता है? तो देखिए, पॉलन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा तक आता है, तो स्टिग्मा वो पार्ट है जो रिसेप्टिव का काम करता है, या कह सकते हैं रिसीव करने का काम करता है। ईच ओवरी बियर्स वन आर मोर ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लासेंटा। ओवरी में आपको क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पर आपको प्लासेंटा देखने को मिलता है, जिसमें आप पढ़ते हो प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन बेसिकली क्या है? तो ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है ओवरी के प्लासेंटा में, वही प्लेसेंटेशन कहलाता है। आगे इस पे अभी बात करेंगे हम। When more than one carpel is present, then when more
then one carpel is present. They may be free as in lotus and rose and called एपोकार्पस। जब कार्पस क्या है, फ्री हैं, तो उनको एपोकार्पस बोला जाता है। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोटस एंड रोज। गुलाब का और जो कमल का फूल होता है उसमें जो कार्पल होते हैं वो फ्यूज नहीं होते हैं, आपस में फ्री होते हैं। दे आर टर्म सिनकार्पस। और जब क्या है आपस में फ्यूज होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिनकार्पस। दे आर टर्म सिनकार्पस व्हेन कार्पल आर फ्यूज एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आगे हम डिस्कस करेंगे। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं और फिर आप भूल जाते हो, फिर कहोगे कि मैम पढ़ाई भी नहीं है, हमको याद नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ाए जाते हैं और एनसीईआरटी बेसिकली इसीलिए आपको 110% कवर की जाती है। क्लियर? तो चलिए याद रखेंगे। देखिए इसमें आपने पढ़ा ना, ये पहली कंडीशन कौन सी थी, इसको बोलते हैं एपोकार्पस, जिसमें फ्री होते हैं। देखिए ये क्या है, ये है सिनकार्पस कंडीशन है, ये जिसमें फ्यूज है, आपस में फ्यूज दिखाई दे रहे हैं ना, ये है सिनकार्पस। और ये फ्यूज नहीं है, ये है एपोकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन में ये आपस में फ्यूज नहीं है, ये अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये अलग अलग पार्ट में देखने को मिल रहे हैं, और जिसमें एक ही पार्ट में आपको कंप्लीट कार्पल देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं सिनकार्पस। क्लियर? चलिए गायनोसियम के बारे में। गायनोसियम, जिसको आपने क्या बोला, पिस्टल भी बोलते हैं, इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन आर मोर कार्पल। कार्पल 3 पार्ट में होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, ये कौन सा पार्ट है, ये है स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्टाइल, और ये यहाँ पर ओव्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि ओवरी के अंदर जो प्लासेंटा है ये देखने को मिल रहा है आपको, प्लासेंटा। और प्लासेंटा से ये आपको ऐसे ओव्यूल अटैच्ड मिलेंगे, जिसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं। क्लियर? देखिए स्टिग्मा क्या होता है, इट इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम ये करता है। क्लियर? दूसरा स्टाइल एलोंगेटेड ट्यूब होता है, जो कि कनेक्ट करता है ओवरी एंड स्टिग्मा को। ओवरी क्या है, इट इज द enlarged basal part on which the style lies. Each ovary bears one or more ovules attached to a flat cushion like structure, जो कि कहलाता है प्लासेंटा। क्लियर? तो ये आपको क्या कहला रहा है, ये है प्लासेंटा, जिससे ये ओव्यूल अटैच हैं ऐसे, और इस पार्ट्स को बोलते हैं प्लेसेंटेशन। जो जहां पर आपको ओव्यूल अटैच मिलेंगे इसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीकार्पलरी पिस्टल, ये क्या है, पिस्टल विथ मैनी कार्पल्स आर 2 टाइप, 2 टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा एपोकार्पस, एपोकार्पस कार्पस आर फ्री, एग्जाम्पल है इसका लोटस एंड रोज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है? दूसरी कंडीशन है सिनकार्पस, कार्पस आर फ्यूज्ड, एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड एंड टोमेटो। क्लियर? ये एग्जाम्पल आपको भूलना नहीं है, ये है सिनकार्पस कंडीशन। और ये आपको देखिए, ये आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं ना, तो ये है एपोकार्पस और यहाँ पर आपको फ्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो ये है सिनकार्पस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये एग्जाम्पल है किसका, ये मस्टर्ड और ओव्यूल। देखिए यहाँ पर ये आपको प्लेसेंटेशन देखने को मिल रहा है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ओवरी, और ओवरी में ये सीड लगे हुए हैं, यही क्या है, प्लेसेंटेशन कहलाते हैं। इसको आगे देखते हैं। पी फ्लावर सीड आपको यहाँ पर, जैसे मटर में आप देखते हो पी पॉड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहलाते हैं ये गायनोसियम। इसको एक बार देखते हैं वापस से। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जैसा कि आपने देखा फीमेल पार्ट होता है। क्लियर? यूनिट क्या है, कार्पल हो सकती है या मेगा स्पोरोफिल भी बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को पिस्टल भी बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको, पिस्टल भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। क्लियर? चलिए कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में आपको ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर?
द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ऑन प्लेसेंटा विथ इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। पहले तो टर्म आपको पता होना चाहिए, प्लेसेंटेशन है क्या। तो प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ऑन प्लेसेंटा विथ इन द ओवरी। क्लियर। तो बेसिकली कहाँ पर प्लेसेंटेशन क्या है, प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा विथ इन द ओवरी, इसी को प्लेसेंटेशन बोलते हैं। क्लियर। चलिए, एपोकार्पस कंडीशन आपने देखा, कार्पस आर फ्री और सिनकार्पस कंडीशन में क्या होंगे, कार्पस मोर देन 2 एंड फ्यूज्ड। मोस्टली प्लांट में आपको सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। एपोकार्पस कंडीशन आपको एग्जाम्पल याद रखना है, कमल का फूल और गुलाब का फूल, वहां पर आपको एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। चलिए, एपोकार्पी यहाँ पर, अच्छा एक बात आती है, एपोकार्पी यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर पेरिकार्प आपको देखने को मिल रहा है, जो आउटर सरफेस है, लोक्यूल बीच में देखने को मिल रहा है, सेप्टम क्या है इसके बीच में। ऐसे आपको कई बार देखते हो ना, जैसे आप भिंडी देखिएगा, कभी भिंडी में आपको ऐसे कई सारे लोब देखने को मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं लोक्यूल। क्लियर। सेप्टम बोलते हैं, अलग अलग सेप्टा से डिवाइड होती है, तो इसको बोलते हैं क्या, सेप्टम। इसी को एपोकार्पी बोलते हैं। एपोकार्पस मतलब कि अलग अलग होगा, सिनकार्पस आपस में फ्यूज्ड होगा। क्लियर। ये देखने को मिलता है। चलिए, ये देखिए, ये आपको प्लेसेंटा देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये है प्लेसेंटा, और ये आपको ओव्यूल देखने को मिल रहे हैं, ये जो, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो आपको ओवरी देखने को मिल रही, तो यहाँ पर ये अलग प्लेसेंटा है, ये अलग प्लेसेंटा है, इधर अलग प्लेसेंटा है, इधर अलग प्लेसेंटा है, तो ये अलग अलग चेम्बर में बटे होते हैं। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको ये ओव्यूल देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, ये है ओव्यूल। क्लियर। जिनको आप सीड बोलते हो। ऐसा आप कहाँ पर देखते हो, तो आप जैसे एग्जांपल है इसका टमाटर हो गया और भिंडी हो गया, वहां पर आप ऐसा अरेंजमेंट देखते हो। चलिए, नंबर ऑफ लोक्यूल्स या चेम्बर, चेम्बर और नंबर के लोक्यूल्स के आधार पर कई टाइप के होते हैं। यूनिलोकुलर मतलब कि सिंगल होगा, एक होगा, बाइलोकुलर 2 होगा, ट्राइलोकुलर 3 होगा, टेट्रालोकुलर 4 होगा, और या फिर 4 से अधिक होंगे तो उसको मल्टीलोकुलर या फिर पेंटालोकुलर, उससे ज्यादा होंगे तो और ऐसे टर्म देंगे। क्लियर। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो, ये एक भिंडी का आप कट करो ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको ऐसा देखने को मिलता है। ये अलग अलग लोक्यूल में बटा हुआ है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको ये ऐसे देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ऐसे बीज लगे होते हैं, देखा है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, अच्छा एक और एग्जाम्पल लीजिए आप, पपीता। पपीता में आपको सिंगल लोक्यूल देखने को मिलता है, सिंगल लोक्यूल होता है, उसमें आपको कोई चैम्बर नहीं देखने को मिलते हैं। आप काटो उसको बीज से, तो उसमें एक ही पार्ट होता है जिसमें सारे के सारे बीज धसे हुए होते हैं, ये बीज लगे हुए होते हैं। लेकिन अगर आप टमाटर को देखो या फिर भिंडी की बात करते हैं, तो वहां पर आपको ऐसे अलग अलग लोक्यूल देखने को मिलते हैं। क्लियर। चलिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन the ovules develop into seed and the ovary mature into fruit। ये आप देख चुके हो कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट होते हैं, ओव्यूल डेवलप होते हैं किसमें, सीड में, और ओवरी डेवलप होती है किसमें, ये होती है फ्रूट में। तो ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना। ओव्यूल डेवलप होते हैं सीड में और ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट्स में। चलिए आगे देखते हैं, प्लेसेंटेशन जो हम बात कर रहे थे। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द प्लेसेंटेशन आर डिफरेंट टाइप, नेमली मार्जिनल हो सकता है, एक्सियल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। कैसे, एक एक करके चलिए देखते हैं इनके बारे में। पहले देखेंगे प्लेसेंटेशन। देखिए, मार्जिनल, एक्सियल, पार्शियल, फ्री सेंट्रल और बेसल, इतने टाइप के ये प्लेसेंटेशन आपको पढ़ने, और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल खासकर इनके याद रखने हैं। चलिए, ये देखिए आपको मार्जिनल दिखाई दे रहा, दूसरा है एक्सियल जो एक्सिस पर होगा, नेक्स्ट है पार्शियल, पार्शियल के बाद ये है फ्री सेंट्रल, और सेंट्रल के बाद ये है बेसल। तो ये एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, आल्सो इनके फिगर भी आप ध्यान से देखिएगा। मार्जिनल पहला है, हेयर द प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are
born on this ridge forming 2 rows, 2 रोज में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मटर की फली आप देखते हो, मटर इस समय खूब खा रहे होगे आप, तो आप उसमें देखिएगा तो उसको आप ओपन करते हैं तो वो 2 रो में आपको ऐसे लगे हुए देखने को मिलते हैं। इधर वाली फली में भी और इधर वाली फली में भी आपको ऐसे ये देखने को मिलते हैं, बट एक ही मार्जिन में होते हैं, सिंगल मार्जिन में आपको देखने को मिलते हैं। ये जो मार्जिन है वो ऐसे होती है, तो ये सिंगल मार्जिन में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। देखा होगा, है ना? या नहीं देखा है तो दौड़ के जाओ, किचन में अभी मटर पड़े होंगे तो मटर उठा के और देखिए। एग्जाम्पल है इसका पी, मटर, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका पी, मटर जिसको आप बोलते हो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इन प्लेसेंटेशन द प्लासेंटा फॉर्म ए रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on the on this ridge forming 2 rows as in P. Example is very important। ये NCERT का एग्जाम्पल है, और NCERT का जब आपको लोगो दिखता है तो खुश हो जाते हो ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आपको दिखाई दे रहा, NCERT का लोगो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए, ये एक ही मार्जिन में क्या होते हैं, ये सारे ओव्यूल आपको लगे हुए मिलेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है एक्सियल प्लेसेंटेशन, और आपको समझ में आ गया होगा, ये अपनी एक्सिस पर लगे होते हैं। ये एक्सिस है, उसके बाद ये मार्जिन होती है जो कि अलग अलग कंपार्टमेंट में बटे होंगे, और इसमें आपको ऐसे प्लेसेंटेशन देखने को मिलेंगे। हियर द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन ए मल्टीलोकुलर ओवरी। मल्टीलोकुलर मतलब कि अलग अलग लोक्यूल देखने को मिलते हैं। एक देखिए ये हो गया, एक ये है, एक ये है। क्लियर? देखिए ये अलग अलग लोक्यूल देखने को मिल रहे हैं, और इसमें आपको यहाँ पर फिर ऐसे क्या है, ये प्लस बेसिकली ओव्यूल देखने को मिलते हैं, सीड देखने को मिलते हैं। तो ये मल्टीलोकुलर ओवरी होती है, मतलब अलग अलग लोक्यूल होते हैं। ऐसे ही आपको भिंडी में भी देखने को मिलते हैं, है ना? ये प्लासेंटा है बीच वाला पार्ट, और ये जो लगे हैं ये ओव्यूल है। आप ऐसा देखते हो, भिंडी हो गया, टमाटर हो गया। Here the placenta is axial and the ovules are attached to in a multilocular ovary। एग्जाम्पल है इसका चाइना रोज। गुड़हल में भी ऐसा होता है। टोमेटो एंड लेमन, लेमन भी इसका एग्जाम्पल है, और ये लेमन या सिट्रस बहुत बार पूछा गया है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर आपको दिया है, when the placenta is axial and the ovule are attached to in it in a multilocular ovary। multilocular ovary में अटैच होगा। the placenta is said to be axial as in example is very important China rose, टोमेटो एंड लेमन। सिट्रस जो आप देखते हो, तो वहां पर आपको कौन सा ओव्यूल देखने को मिलता है, सॉरी कौन सा प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है? ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा एक्सियल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर आपको ये एक्सिस में ऐसे लगे हुए मिलेंगे। नींबू काट के देखते हो ना, तो नींबू के बीज आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? बीच में। तो वही क्या है, एक्सिस में, उसी को एक्सियल कहेंगे। नेक्स्ट है वो है पैराइटल। पैराइटल का मतलब ये चारों तरफ होंगे, साइड साइड पे। क्लियर? हियर द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन आर पेरीफेरल पार्ट, मतलब कि बाहर से लगे हुए पार्ट पे डेवलप होंगे, जैसे कि ये आपको देखने को मिल रहे हैं। ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of false septum। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड एंड आर्गीमोन। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड हो गया और आर्गीमोन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए ये आपको पेरीफेरल साइड साइड में ऐसे देखने को मिलेंगे। In parietal placentation, the ovules develop on the inner wall of the ovary on on peripheral part। ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of the false septum। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड एंड आर्गीमोन। ये अगेन एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूछा जाता है मस्टर्ड, ये कई बार पूछा गया है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कौन सा प्लेसेंटेशन है, तो आप बताओगे इसमें है पार्शियल प्लेसेंटेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है वो है फ्री सेंट्रल। कौन सा है? तो फ्री सेंट्रल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा।
फ्री सेंट्रल, हेयर ओव्यूल्स आर born on central axis and septa are absent. क्लियर? एग्जाम्पल है इसका डायंथस एंड प्राइम रोज, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें आपको ये देखने को मिलता है, ये सेंट्रल पे होंगे लेकिन फ्री होंगे, इनको आप ऐसे देख सकते हो। एग्जाम्पल है इसका डायंथस, ये कई बार पूछा गया है। देखिए, when the ovules are born on central axis and septa are absent as in dianthus and primrose, the placentation is called free central. इसको क्या बोलते हैं? तो इसको फ्री सेंट्रल बोलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्राइम रोज, इसमें आपको ऐसे देखने को मिलता है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए, लास्ट है वो है बेसल। Basal placentation, here placenta develops at the base of ovary and a single ovule is attached to it. सिंगल ओव्यूल इससे अटैच होगा, बेसल पार्ट से डेवलप होगा। एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। जो सनफ्लावर, जो सूरजमुखी और जो गेंदे का फूल होता है, उसमें आपको ऐसा देखने को मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको सिंगल ओवरी देखने को मिलेगी और इसी से सारे के सारे क्या होंगे, बेसिकली बेसल बेस जो ओवरी होती है उसमें सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है। क्लियर? एग्जाम्पल सनफ्लावर। देखिए, द बेसल प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। एग्जाम्पल है इसका, ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड बेसिकली गेंदे के फूल को बोलते हो आप। क्लियर? ये देखिए, ये सारे के सारे प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं फिगर। क्लियर? तो ये एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के फिगर बेटा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये कई बार आपसे ऐसे ही दे देगा और पूछ लेता है कि कौन सा प्लेसेंटेशन है। देखिए, पहला क्या है, ये है पहला मार्जिनल प्लेसेंटेशन, दूसरा है एक्सियल प्लेसेंटेशन। ये आपको तो देखने में ही पता चल रहा है पहला कौन सा है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पी। दूसरा है जो कि नींबू वाला हो गया, ठीक है। तीसरा पैराइटल, पैराइटल में आप देखते हो डायंथस है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है फ्री सेंट्रल, जिसमें सेंट्रल फ्री होता है, इसका एग्जाम्पल। और बेसल, इसमें आप देखते हो सूरजमुखी, ठीक है। फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल कौन सा था, डायंथस फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल था, और सॉरी मस्टर्ड और आर्गीमोन एग्जाम्पल थे इसके, ये थे पैराइटल के, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल भी आप मेंशन कर लीजिए, पी हो गया, ये हो गया, इसका एग्जाम्पल कौन सा था, लेमन, है ना, लेमन हो गया। इसके एग्जाम्पल किसके थे, पैराइटल के, इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड। जो कॉमनली पूछे हुए क्वेश्चन है उसमें से एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल, इसका एग्जाम्पल है डायंथस, डायंथस। और बेसल, जिसमें आप पढ़ते हो सनफ्लावर, सनफ्लावर आल्सो इसमें क्या है, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये एग्जाम्पल के साथ आप याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार आपसे फिगर में ही पूछे जाते हैं और फिगर में आपको ऐसे ही दे देगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका, ये कौन सा प्रेजेंटेशन है, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन जो बेसिकली एग्जाम्पल दिए हैं और जो फिगर दिए हैं उनसे ही कई बार एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन। तो इसीलिए बोला जाता है पढ़ाते वक्त कि बेटा एनसीईआरटी बिल्कुल भी स्किप मत करिए, ध्यान से पढ़िए। और आल्सो एनसीईआरटी में जो फिगर दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लेवलिंग में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये प्रेजेंटेशन। अच्छा, एक टॉपिक इसमें थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसमें एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। जब हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो वहां पर मैंने एक आपको विड्रॉ करके दिखाया था, उसको एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि कई बार आपको क्या होता है, जैसे मैंने आपको यूनिट बताई, उसके बाद उनका सिग्निफिकेंस बताया था, क्या काम होता है, तो उसको वापस से हम विड्रॉ करके देखते हैं कि क्या क्या हमने देखा था। चलिए, देखिए, ये इन जनरली अगर बात करते हैं किसी भी फ्लावर में, तो आपको 4 पार्ट आप देखते हो।
ये मान लीजिए क्या है, पिस्टल, सॉरी ये क्या था, ये पेडिसल था, जिससे कोई भी फ्लावर स्टेम से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको पिस्टल बोला था आपने। और यहाँ पर होता है ये थैलेमस, जो कि किसी भी फ्लावर का फूला हुआ पार्ट होता है जिससे सारे के सारे फ्लोरल पार्ट अटैच होते हैं। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थैलेमस। अब इससे क्या करते हैं, एक एक करके पार्ट हम देखते हैं। पहला जो पार्ट है, मान लीजिए आप यहाँ पर देख रहे हो सुपीरियर ओवरी। अच्छा, ओवरी के आधार पर भी आपने फ्लावर 3 टाइप के पढ़े हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर और इपीगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर में आप क्या देखते हो, सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। इपीगाइनस फ्लावर में आप क्या देखते हो, इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती है। और पेरीगाइनस फ्लावर ऐसा फ्लावर है जो कि ना तो इंफीरियर है और ना ही सुपीरियर है, वो हाफ इंफीरियर देखने को मिलेगा, मतलब कि बीच वाला पार्ट होता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सुपीरियर ओवरी या इपीगाइनस फ्लावर। देखिए ये पहले मान लीजिए ओवरी आप देखो, ये ओवरी अटैच है। क्लियर? प्लेसेंटे थैलेमस से ओवरी आपको ऐसे अटैच मिलेगी। अब ओवरी के ओवरी मान लीजिए सुपीरियर है, तो सुपीरियर ओवरी में जितने भी फ्लोरल पार्ट होते हैं वो सब ओवरी के नीचे से निकलते हैं ना, समझाया था मैंने। हाइपोगाइनस फ्लावर दैट मीन्स की सुपीरियर ओवरी, और सुपीरियर ओवरी ऐसी कि राजा वाली कंडीशन, सुपीरियर हमेशा ओवरी रहेगी, उसके नीचे सारे के सारे फ्लोरल पार्ट देखने को मिलेंगे। तो देखिए थैलेमस से यहाँ से क्या निकल रहा है, ये मान लीजिए कैलेक्स ऐसे निकलेगा। उसके बाद बात करते हैं कोरोला की। कोरोला हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि कलर्ड में देखने को मिलेंगे, जो कलर्ड वाले पार्ट होते हैं वो कोरोला होते हैं फ्लावर में। क्लियर? अलग अलग कलर के होंगे, ये कोरोला हो गए। उसके बाद आता है एंड्रोसियम। ये आपको एंड्रोसियम देखने को मिल रहा। क्लियर? चलिए अब इसको हम देखते हैं, ये कौन सा पार्ट है, तो इसको बोला था पेडिसिल। याद होगा, ये सारे टर्म आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी सिंगल, मान लीजिए फिगर ही दे दिया और फिगर में आपसे पूछ लिया कि इसमें पेडिसिल कौन सा है, इसमें कैलेक्स कौन से हैं, कोरोला कौन से हैं, थैलेमस कौन से हैं, एंड्रोसियम कौन सा है, गाइनोसियम कौन सा है। आज तो आपको पता होगा, ये 1 2 3 4 करके रिंग देखते हैं, सबसे आउटर जो रिंग होती है वो कैलेक्स होती है, ये है कैलेक्स। ठीक है, आउटर मोस्ट रिंग, इसको फर्स्ट रिंग भी बोलते हैं, सेकेंड रिंग मतलब कोरोला, थर्ड रिंग मतलब एंड्रोसियम, और फोर्थ रिंग मतलब गाइनोसियम। सबसे अंदर वाला पार्ट गाइनोसियम है, तो उसको फोर्थ रिंग भी बोलते हैं। पेडिसिल हो गया, ये क्या है, ये है थैलेमस। क्लियर? ये क्या है, तो देखिए आपको हमेशा ग्रीनिश कलर के जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे ये होते हैं कैलेक्स। कैलेक्स हमेशा आपको ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, कोरोला आपको हमेशा कलरफुल दिखाई देंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। क्लियर? हमेशा आपको कलरफुल देखने को मिलेंगे कोरोला। और ये क्या है, ये है एंड्रोसियम। और ये वाला पार्ट हो गया गाइनोसियम। यहां पर आप जनरली आप लिख लो गाइनोसियम। क्लियर? कैलेक्स को अगर थोड़ा सा आप क्या करो, इसको और थोड़ा सा बेसिकली डिस्क्राइब करके देखो या अच्छे से देखो, तो ये आपको ऐसे दिखाई देंगे, ये जनरली आपको ऐसे दिखाई देंगे। क्लियर? ये आपको ऐसे दिखाई देंगे और हमेशा आपको ग्रीनिश कलर के दिखाई देंगे। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे कैलेक्स। और सबसे नीचे वाली लेयर है, इसीलिए इसको फर्स्ट रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट रिंग ऑफ फ्लावर। 4 रिंग आपने देखी ना, तो 4 रिंग में सबसे पहली रिंग ये कैलेक्स होती है, जो ग्रीन कलर के देखने को मिलेंगे। ये चीजें वैसे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, फिर भी
एक बार और रिकॉल करा दी जा रही है क्योंकि आपको याद रहे चीजें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे देखने को मिलती हैं, कैलेक्स वाला पार्ट। क्लियर, ऐसे जनरली देखने को मिलती है। इसकी यूनिट क्या कहलाती है? तो एक यूनिट, सिंगल यूनिट इसकी कहलाती है सेपल। ये यूनिट कहलाती है सेपल। ठीक, और ये आपको ऐसे दिखाई देंगे सेपल। अब इसमें मोनोसेपलस कंडीशन हो सकती है, पॉलीसेपलस कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये हो गए कैलेक्स। दूसरा पार्ट आता है, वो आता है कोरोला। कोरोला की यूनिट पहले लिख लेते हैं, ये यूनिट है पेटल। अब ये अगर आप देखते हो तो ये कैसे दिखाई देंगे आपको, इनको आप देखो तो ये आपको ऐसे दिखाई देंगे। मान लीजिए ऐसा आपको कलरफुल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको जनरली कलरफुल देखने को मिलते हैं। इनकी यूनिट क्या है? तो इनकी यूनिट पेटल कहलाती है, ये भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट आते हैं एंड्रोसियम में। एंड्रोसियम की आप बात करते हो तो एंड्रोसियम में जनरली अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें इन जनरल, तो आपको ऐसा देखने को मिलता है। देखिए, ये आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक रिंग में मान लीजिए ऐसे अटैच होंगे, लेकिन जब आप इनको क्या है मॉडिफाइड करके देखते हो तो ये आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। ये इसमें दो पार्ट होंगे, एक सिंगल स्टेमेन में आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, एक होगा एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। क्लियर, ये ऊपर वाला पार्ट होता है एंथर, एंथर और इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको बोलते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट और एंथर, यहाँ पर एंथर में क्या होता है? तो यहीं पर पॉलन ट्यूब या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, जिनमें आपको मेल गैमीट देखने को मिलते हैं। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे? यूनिट क्या है इनकी? स्टेमेन। इनकी यूनिट क्या है? स्टेमेन। क्लियर, अब देखिए गाइनोसियम वाला पार्ट बच गया, तो गाइनोसियम वाले पार्ट को हम आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर आप गाइनोसियम देख लो एक बार। गाइनोसियम जो कि है फीमेल वाला पार्ट, इसकी यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट को ध्यान रखेंगे, कार्पल। कार्पल इसकी यूनिट है। और जनरली अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। क्लियर, आपको ये ऐसे देखने को मिलता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट ये कहलाता है स्टिग्मा, ये कहलाता है स्टाइल, और ये है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे लोअर पोर्शन जिसको आप ओवरी बोलते हो वो बेसल पार्ट होता है, और यहीं पर आप पढ़ते हो प्लेसेंटेशन। क्यों? क्योंकि ओवरी में आपको प्लेसेंटा डेवलप मिलेंगे। प्लेसेंटा से जो ओव्यूल अटैच होते हैं उसी प्रोसेस को या उसी के लिए आप टर्म यूज करते हो प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन बेसिकली है क्या? ओवरी में जो प्लेसेंटा है उसमें ओव्यूल का अटैचमेंट कैसे है, उसी प्रोसेस को या उसी स्ट्रक्चर को आप प्लेसेंटेशन बोलते हो। क्लियर, तो यहाँ पर आपको ओव्यूल देखने को मिलेंगे। अच्छा, ओवरी आपको पता है ओवरी क्या है? फर्टिलाइज्ड। ये ओवरी क्या है? ये फर्टिलाइज्ड, सॉरी, ओवरी फर्टिलाइज्ड। ओवरी जब फर्टिलाइज्ड होती है तो ये क्या करती है? फ्रूट का निर्माण करती है। फर्टिलाइज्ड होकर क्या बनाती है? फ्रूट का निर्माण करती है। और यहीं पर आपको मान लीजिए ये एक्सियल प्लेसेंटेशन है, तो यहाँ पर आपको मान लीजिए ऐसे प्लेसेंटेशन देखने को मिल रहे हैं, तो ये है ओव्यूल। क्लियर, ओवरी में ही ओव्यूल डेवलप मिलेंगे, और ओव्यूल जब फर्टिलाइज्ड होंगे या मैच्योर होंगे तो ये क्या करते हैं? ये सीड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, तो ये सारी चीजें भी आप याद रखोगे। ये इन जनरल बातें हैं, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर दी गई हैं ताकि आपको भूले ना, आपको याद रहें। ठीक है, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें, अब जो ये फिगर विड्रॉ किया है इसमें आपको पता चल रहा होगा कि कैसे अलग अलग पार्ट आप देखते हो। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी देख लो। ये कौन सा है? ये फर्स्ट रिंग हो गया, ये सेकंड रिंग हो गया। एंड्रोसियम को आप थर्ड रिंग बोलते हो और गाइनोसियम को फोर्थ रिंग बोलते हो। तो अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कई बार, क्योंकि पूछा है ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि यदि कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और उसमें थर्ड रिंग एब्सेंट है,
तो कौन सा फ्लावर होगा? दे दिया ऑप्शन में मेल फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, या फिर नन ऑफ द एबव, कोई नहीं होगा। तो देखिए तीसरी रिंग अब्सेंट है, दैट मीन्स कि क्या अब्सेंट होगा? वहां पर एंड्रोसियम अब्सेंट है। तीसरी रिंग कौन सी है? एंड्रोसियम है। तो यदि एंड्रोसियम अब्सेंट है दैट मीन्स कि वो उसमें प्रेजेंट क्या है? उसमें प्रेजेंट है चौथी रिंग, बाकी दो रिंग प्रेजेंट है। तो बाकी दो रिंग से लेना देना नहीं है, वैसे इनको नॉन एसेंशियल रिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसेंशियल नहीं है, अगर नहीं भी प्रेजेंट होंगी तो जो फ्लावर है उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक तरह से कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ रिंग प्रेजेंट नहीं है, जिनको आप इसेंशियल रिंग बोलते हो, अगर थर्ड एंड फोर्थ रिंग प्रेजेंट नहीं है तो ये फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए जो एसेंशियल रिंग में आता है वो है थर्ड एंड फोर्थ, बेसिकली एंड्रोसियम कह लें एंड गायनोसियम। कैलेक्स कोरोला नॉन एसेंशियल रिंग में भी आता है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? जब आपसे पूछा जा रहा है कि थर्ड रिंग क्या है, अब्सेंट है, तो कौन सा फ्लावर होगा? थर्ड रिंग अब्सेंट है, दैट मीन्स फोर रिंग प्रेजेंट है, और फोर रिंग को आपको पता है ये गायनोसियम है। तो गायनोसियम के आधार पर आप कह सकते हो ये कौन सा फ्लावर है। यदि यूनिसेक्सुअल है दैट मीन्स कि वो फीमेल फ्लावर होगा। अच्छा, इसी में क्वेश्चन और ये पूछ सकता है कि यदि फोर्थ रिंग अब्सेंट है तो कौन सा फ्लावर होगा? तो फोर्थ रिंग दैट मीन्स गायनोसियम अब्सेंट है, तो वो होगा बेसिकली मेल फ्लावर। क्यों? क्योंकि एंड्रोसियम प्रेजेंट है, थर्ड रिंग प्रेजेंट है, लेकिन फोर्थ रिंग अब्सेंट है। तो फोर्थ रिंग के अब्सेंस के आधार पर आप कह सकते हो ये होगा मेल फ्लावर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये बताया गया है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये कंप्लीट होता है। अब एक टॉपिक हमारा इसमें बचा है फ्रूट, तो वो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।